जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी आप लोग का फिर से स्वागत है। आज सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का दो टॉपिक हम कवर करेंगे। एक पढ़ेंगे ग्रामीण भंडारण योजना और दूसरा पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे सबसे पहला ग्रामीण भंडारण योजना में क्या है कि ये सबसे पहले के नाम से थी ग्रामीण मतलब गांव का, भंडारण मतलब क्योंकि गांव में उपज होता है, इसीलिए उस उपज का प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे उपज में सड़ जाते थे, बर्बाद हो जाए, उसके लिए भंडारण का सुविधा नहीं था। तो गवर्नमेंट में ये सुविधा दिया कि आप भंडारण के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाएंगे। उसमें एक है ग्रामीण भंडारण योजना। ये साइंटिफिकली क्या करता है, स्टोरेज कैपेसिटी को देता है कि इसमें रिसर्च किया गया कि किस प्रकार से हम जो भी अनाज उपजाते हैं उसको अच्छे तरीके से हम स्टोर कर सकें, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितने स्पेस होने चाहिए, सारे चीज़ साइंटिफिकली सोचे गए और उसके अनुसार से ये योजना लाया गया और कैपेसिटी को बनाया गया। स्टोर में क्या क्या स्टोर करते हैं, तो जो फार्म होता है उसमें जो भी प्रोड्यूस होते हैं खेत में वो सब चीज़ को क्या करते हैं, हम उसको स्टोर देते हैं। साथ ही साथ प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस मतलब कि जितने भी फार्म से जो रॉ मटेरियल आता है उसका प्रोसेस करने के बाद भी जो मटेरियल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एग्रीकल्चर जितने भी इनपुट है उसको हम उसे स्टोर में रखते हैं, जितने भी सीड्स वगैरह हो गए सारे क्या करते हैं हम उसे स्टोर में। तो ये 3 पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है। स्टोरिंग फार्म प्रोड्यूस, सेकंड प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस और थर्ड क्या है, एग्रीकल्चर इनपुट्स। ठीक है, साइंटिफिकली स्टोरेज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, तो गांव में जो भी खेती वगैरह या जितने भी हमारे प्राइमरी जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 3 भाग के हम सेक्टर बांधे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें क्या है कि बिल्ड और रिनोवेट रूरल गोडाउंस, जैसे कि जितने भी गोडाउंस होते थे उस गोडाउंस में उसको अगर नया गोडाउन बनाया गया या साथ में जो गोडाउन पहले से अवेलेबल है तो उसको क्या करेंगे, रिनोवेट करना वाला मरम्मत कराया गया साइंटिफिकली तरीके से, उसमें एसी वगैरह लगाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से इसको बनाया गया या रिनोवेट कराया गया। गवर्नमेंट ने इसके 25% योगदान के बारे में बोला है। अगर आप कहीं भी अपने गाँव में या कहीं भी बनाना चाहते हैं कोई भी गोडाउन, उसमें गवर्नमेंट आपको इन्वेस्ट करेंगे 25% और 75% क्या होगा आपको खुद का लगाना पड़ेगा। वुमेन के लिए 25%, 33.8%। ये डेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वुमेन के लिए बोला जाएगा कि किसी चीज़ में रिजर्वेशन क्या है, 1/3 है, ये परसेंटेज कितना है तो 33.353% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को दे दिया गया, कि जितने भी लोग हैं सबको ये भंडारण योजना की तरफ आपको दे दिया गया गोडाउन में। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि कैपेसिटी कम से कम 100 टन होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना 100 टन और मैक्सिमम 10,000 टन होना चाहिए अवेलेबल। कि इतने अगर आपके पास 100 टन से लेकर 100 टन से लेकर 10,000 टन तक अगर आपका कैपेसिटी है आपके गोडाउन बनाने का या बनवाने का या रिपेयर कराने का, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 25% इन्वेस्टमेंट लोन की तरह आपको देगी और 33.3% किसके लिए, तो वुमेन के लिए। ठीक है, तो कोटा याद रखिएगा, वुमेन को हमेशा कितना 33.3% ही दिया जाता है। कहीं भी सीट्स का भी बात होते हैं तो 1/3, इसका मतलब 33.3% दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा ग्रामीण भंडारण योजना का क्या उपयोग है, किस प्रकार से यूज़ किया गया। अब देखेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में, जो 2016 ईस्वी में आया था। 2016 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लाया गया। ये योजना पहले क्या कहलाता था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। याद रखिएगा, पहले सहयोग योजना था, अभी ये वंदना योजना हो गया। तो अंतर है, यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले भी थी। तो क्वेश्चन आ जाता था कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY फुल फॉर्म जिसका आप देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पहले किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था, जो 2010 में आया था। फिर 2016 में इसको बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया। ये किसके लिए था, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी और साथ ही साथ जो फीडिंग वोमेन थे, जो लैक्टेटिंग वोमेन, फीडिंग वोमेन थे, 90 ईयर 19 साल उससे आगे का। कॉमन देखिएगा, उस समय क्या था, 18 साल शादी का समय था, 1 साल मिनिमम रख लिया सरकार ने कि बेबी होने का। इसीलिए इन्होंने क्या बनाया कि 19 ईयर्स और एबव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 ईयर्स है एबव की जो है लेडीज़ वोमेन, उनको ये सुविधा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दिया जाता था। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन को। 2013 में क्या था, पहले किसके अंदर काम करता था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या हुआ, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया गया कि जितने भी लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन उसको खाना अच्छी तरीके से मिले, उनके न्यूट्रिशन मिले, कि उसके बच्चे या उनको खुद को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सहयोग राशि के रूप में 6,000 रुपया दिया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3,000 रुपया, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में
3,000 रुपये उनको दिया जाता है। अगर बात किया जाए क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो इंडिया में मोर्टेलिटी रेट मैटरनिटी और इन्फेंट दोनों का बहुत ज़्यादा था, बाद में धीरे धीरे करके काफ़ी कम हुआ। इससे पहले क्या था, जो अभी का डेटा है मैटरनिटी मोर्टेलिटी 130 है 1 लाख में से महिला, याद रखिएगा मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 1 लाख पर हम मेजर करते हैं। 1 लाख में 130 क्या होते हैं, मदर जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। ठीक है, डेटा याद रखिए 130 जो है 1 लाख में। बात किया जाए इन्फेंट का तो 43 है 1000 में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, 1000 में लगभग 43 बच्चे को डेथ हो जाती है किसी कारण, वैसे न्यूट्रिशन या वट एवर द रीजन ना। तो देखते हैं कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट याद रखिएगा 130 1 लाख में है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 43 1000 में। तो होता क्या, जैसे ही जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट होती है विदिन 4 मंथ 4 महीने के अंदर में इसे आंगनबाड़ी में क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। आंगनबाड़ी में जाकर अपना डिटेल्स वगैरह देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, रजिस्टर कहाँ कराते हैं, तो आंगनबाड़ी में। तो क्या है विदिन 4 मंथ। उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ से उनको आयरन और फोलिक एसिड की दवा देना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, तो आयरन और फोलिक एसिड। साथ ही साथ टीटी का इंजेक्शन उनको पड़ता है। टीटी का फुल फॉर्म क्या है, टेटनस टॉक्सोइड, क्या है, टेटनस और टॉक्सोइड इसको कहा जाता है। तो एक इंजेक्शन पड़ता है। तो जैसे ही रजिस्टर कराते हैं उन्हें आयरन फोलिक एसिड 4 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, उन्हें टेटन टॉक्साइड यानी टीटी का इंजेक्शन पड़ता है। उन्हें कम से कम 3 जो है काउंसलिंग सेशन विदिन ड्यूरेशन जो उनका प्रेगनेंसी होगा 3 काउंसलिंग सेशन उनको अटेंड करना पड़ेगा, ये सुविधा पाने के लिए। काउंसलिंग होता है वो अलग अलग आंगनबाड़ी में दिए जाते हैं, हेल्ड कराए जाते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आने वाला 3000 रुपया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 3000 रुपये का, तो 6000 रुपये की राशि उनको दी जाती है। जैसे ही बेबी हो जाता है उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्टर्ड द डेट ऑफ बर्थ आंगनबाड़ी में भी बताना पड़ता है कि बेबी हुआ है, और बाकी रजिस्ट्रेशन तो हम लोग कराते हैं। उसके बाद से यहाँ तक जो माता है उनकी काम खत्म हो जाती है, बच्चे का इम्यूनाइज स्टार्ट हो जाता है। OPV का टीका और BCG का टीका उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या, पहला तो जन्म देते के साथ ही एक टीका दिया जाता है, दूसरा 6 वीक में दिया जाता है, थर्ड क्या आ जाता है 10 वीक में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, OPV BCG का जो टीका दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, तो सबसे पहला जो जन्म के साथ पड़ता है, दूसरा 6 सप्ताह के बाद पड़ता है, तीसरा जो है 10 सप्ताह के बाद 10 वीक के बाद पड़ता है। 2 जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग सेशन इनको करना पड़ता है महिला को, क्योंकि 3000 रुपये पहले मिल जाएगा, 3000 बाद में मिलेगा जब सारा सेशन कंप्लीट हो जाए। इस ग्रोथ मॉनिटरिंग सेशन में क्या किया जाता है, बच्चों के बारे में माता को बताया जाता है कि क्या क्या आप उनको फीडिंग कराइएगा, क्या उनको खाना खिलाइएगा, तो कैसे आपका बच्चा धीरे धीरे अच्छे तरीके से जो कुपोषण होते हैं, न्यूट्रिशन लेस जो बच्चे होते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। तो 2 एटलीस्ट ग्रोथ मॉनिटरिंग सेशन कराना पड़ता है डिलीवरी के 3 मंथ के अंदर में। जब डिलीवरी हो जाएगी बच्चे 3 महीने के अंदर में उनको 2 सेशन कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे अपने बच्चे को पालना चाहिए, क्या क्या उनको न्यूट्रिशन देना चाहिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि 2016 में लागू किया गया। पहला नाम इसका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, जो 2010 में आया था। किसके लिए, तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। एज यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 19 साल और उसके ऊपर वाले। अंडर 2013 में ये अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आया था। 2013 का जो एक्ट था उसमें 6000 रुपये की राशि लिया थी। पहला इंस्टॉलमेंट 3000, दूसरा इंस्टॉलमेंट 3000 दिया गया। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए 120 पर वुमेन है, 1 लाख के अंदर में 130 वुमेन की डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है 43 है 1000 में। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 4 महीने के भीतर में इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आयरन और फोलिक एसिड मिल जाएगा, साथ ही साथ क्या होता है टेटनस का इंजेक्शन भी दिया जाएगा। 3 क्या है काउंसलिंग सेशन अटेंड करना होता है। 3-3 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। पहले पर जैसे बच्चे जन्म ले जाएंगे उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। OPV और BCG का टीका हो जाता है, उनको दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा टीका बच्चे के जन्म के 10 सप्ताह के भीतर में 3 बार दिया जाता है। तो एक OPV हो गया, दूसरा BCG हो गया। 0 महीना 0 मंथ इसमें जब जन्म लेते हैं तब 6 वीक एंड 10 वीक के अंदर में। ठीक है, 2 ग्रोथ मॉनिटरिंग सेशन अटेंड करना जरूरी है जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म भी आता है PMMVY क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 टॉपिक कवर किए और धीरे धीरे करके आई विल शेड्यूल कंप्लीट ऑल द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।